आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक कांग्रेस के वफद ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के कलीदी किरदार को सराहा और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का एतराफ़ भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैसाखी के त्यौहार के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि मैं पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले अपने सिख भाइयों को बैसाखी के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन न सिर्फ फसलों के पकने का ऐलान है बल्कि एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। ये किसानों के लिए बड़ी खुशी का वक्त है जब वो अपनी मेहनत का फल हासिल करते हैं। ये दिन उम्मीद, इत्तेहाद और तजदीद के पायदार जज्बे की याद दहानी के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये वो दिन है जो हमारी बरादरियों को मुत्तहिद करता है और हमारी कौम की तश्कील करता है। उनका मजीद कहना था कि आइए हम बैसाखी के जज्बे से मुतासिर होकर एक रोशन, जामिया और मजबूत कल की तामीर के लिए मिलकर साथ आगे बढ़ें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बैसाखी पर खुसूसी पैगाम में कहा है कि बैसाखी पंजाब का खूबसूरत ज़रई सकाफती त्यौहार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि गंदम के सुनहरी खुशी बैसाखी की खुशी का पैगाम लाते हैं। बैसाखी का त्यौहार जफाकिश किसान की मेहनत का समर है। मुझे खुशी है कि आज दुनिया भर में सिख बरादरी बैसाखी का त्यौहार मना रही है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि बैसाखी की सिख भाइयों को दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। बैसाखी के त्यौहार पर सिख बहन भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। पिछले साल करतारपुर में बैसाखी के त्यौहार में गंदम की कटाई से होने वाली खुशी आज तक नहीं भूल सकी। हुकूमत किसी उसूल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार का कहना था कि अगर किसी को सजा हुई है तो हम क्या कर सकते हैं। जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात किए वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई वाकयात में शवाहिद की बुनियाद पर सजाओं का अमल जारी है। किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान जाकर करे। हुकूमत किसी उसूल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लाखों डॉलर्स देकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिले मुजम्मत है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत ठीक है, रूटीन के मुताबिक चेकअप होगा। इसहाक डार ने कहा कि ईरान में पेश आने वाला वाकया बहुत अफसोसनाक है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सरों का ताज है। मुल्की मईशत में उनका अहम किरदार है। वफाकी दारुल हुकूमत में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से गुफ्तगू करते हुए अतात आरन का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन का मकसद तारकीन वतन की खिदमत को सराहना है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सरों का ताज है। उनका मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार है। वो हर साल अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी शान। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो सोशल मीडिया पर मनफी खबरें फैलाई जाती हैं। पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। अमेरिका को कहना चाहते हैं बस बहुत हो गया, इसराइल कोई मुल्क नहीं। शहर खाज में JUIF की शाहराह कायदीन पर इसराइल मुर्दाबाद मान से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आज के इज्तिमा से हमने अहले गजा को पैगाम देना है कि आप तन्हा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि JUIF के कारकुनान अहलियान फलस्तीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कराची में अवाम को जमा करके हुक्मरानों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान मफादात या गुलाम बन चुके हैं। सरबराह JUIF का कहना था कि खून के आखिरी कतरे तक फलस्तीन के अवाम के साथ रहेंगे। अमेरिका को कहना चाहते हैं बस बहुत हो गया, इसराइल कोई मुल्क नहीं है। यहूदियों ने फलस्तीन की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। कराची में जमात इस्लामी के शाहराए फैसल पर गजा यकजहती मार्च में शुरका से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इस वक्त अहले गजा जिस मुसीबत में है वो बयान से बाहर है। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादें पास कर रहा है, जबकि इसराइल हमास से शिकस्त खा चुका, अब बच्चों से इंतकाम ले रहे हैं। इंशाअल्लाह फलस्तीन को आज़ादी नसीब होगी। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हुक्मरान बुज़दिली दिखाते हैं कि माईशत कमज़ोर हो जाएगी। मुतालिबा है कि हुक्मरान इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। वज़ीर आज़म से कहता हूँ कि ज़ुबानी बातों से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अफवाज के पास वसाइल की कमी नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और उसकी टेक्नोलॉजी शिकस्त खा चुकी है। कुछ भी हो जाए पीपल्स पार्टी के नाज मंसूबे पर समझौता नहीं करेगी। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि हमसे पानी छीन कर किया
7 करोड़ आवाम को भूखा प्यासा मारोगे, कुछ भी हो जाए पीपल्स पार्टी के नाज मंसूबे पर समझौता नहीं करेगी। कुछ लोग नहरों के मामले पर सियासत कर रहे हैं, किसी मंसूबे की मंजूरी में सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है। शर्जील मेमन का मजीद कहना था, अगर किसी ने आइन पढ़ा है तो पता होना चाहिए, सदर मुमलिकत के पास तो 1 किलोमीटर सड़क पास करने का इख्तियार नहीं है। ये बुग़्ज़ सरदारी में मक्कारी कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने हमेशा पाकिस्तान बचाया है। हुकूमत 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिफाइनरीज को भी रिलीफ का कुछ हिस्सा फराहम करेगी। ऑयल रिफाइनरीज को ये रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स इस्तिस्ना, नोटरी नुकसानात और सुकड़ते मार्जिन पर होगा। रिफाइनरीज ने रवा माली साल के अव्वल 9 माह में 13 अरब रुपए के नुकसानात बर्दाश्त किए। दुरुस्त इकदाम ना किए जाने की सूरत में ये नुकसानात बढ़कर 18 अरब रुपए हो सकते हैं। इस हवाले से 2 तजावीज़ ज़ेर गौर है। एक तो 4.6 रुपए फी लीटर रिलीफ को इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन को रिलीफ में मुंतकिल किया जाए, या पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 से 3%। वजारत सेहत ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि 2025-26 के आइंदा बजट में सैकड़ों तैयारशुदा और इंतहाई तैयारशुदा खुराक और मशरूबात, जिन्हें आमतौर पर बेकरीज और कन्फेक्शनरी आइटम्स कहा जाता है, पर 20% हेल्थ टैक्स आयद किया जाएगा। बाज़ अशिया पर जहां पहले से 20% की शरह से फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज है, आइंदा बजट में इसे बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़ दी गई है। ये भी तजवीज़ दी गई है कि गैर सेहत बख्श मसनूआत के इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए आइंदा चंद सालों में यानी 2028 से 2029 तक इस टैक्स की शरह को बढ़ाकर 50% तक कर दिया जाएगा। गजा में इसराइल के जंगी जराइम जारी। ताज़ा हमलों में 6 सगे भाइयों समेत मजीद 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इतवार को गजा के इलाके दिरुल बलाह में भूखे फलस्तीनियों को खुराक फराहम करने में मसरूफ 6 सगे भाई, जिनकी उम्रें 10 से 34 साल के दरमियान थी, इसराइली बमबारी के नतीजे में शहीद हो गए। शहीद बेटों के वालिद जकी अबू मेहदी का कहना है कि उनके बेटे जंग के आगाज से ही जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। इसके अलावा आलमी इदारा सेहत का कहना है कि एक फलस्तीनी बच्चा तिबी इमदाद की फराहमी में खलल के बायस जान की बाजी हार गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में लाहौर कलंदर्स के 11 मिजाज बैटर सैम बिलिंग्स ने उमर अकमल का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स के विकेट कीपर बैटर सैम बिलिंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जारहाना बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए धुआंधार निस्फ सेंचुरी स्कोर की। सैम बिलिंग्स ने सिर्फ 19 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 50 रन बनाकर लाहौर कलंदर्स की जानिब से PSL की तारीख की तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाने का नया रिकॉर्ड कायम किया। उमर अकमल का सन 2016 में PSL के पहले सीजन में बनाया गया 22 गेंदों पर 50 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। PSL की तारीख में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी का मजमूई रिकॉर्ड आसिफ अली और रायली रोसो के पास है, जिन्होंने 17 गेंदों पर 50 बनाई थी।